बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 11 योम दिफाए पाकिस्तान की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दरख्वास्त नवीसी कर सकें, वाहिद जमा अरबी कवायद को पहचान और उसे इस्तेमाल कर सकें, हरूफ इस्तफहाम को पहचान और इस्तेमाल कर सकें, मुहावरात को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। मुझे बताएं कि हम अपने वतन से क्यों मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, क्योंकि हमारा वतन हमारी सरजमीन है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हम यहाँ पर आज़ाद हैं। तो इस वजह से अपने वतन से मोहब्बत तो हमारे खून में शामिल है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। अगला सवाल है मेरा, हरूफ इस्तफहाम कौन कौन से होते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, वो हरूफ जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब हरूफ इस्तफहाम हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी सरगर्मी की जानिब। हमारा सवाल है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखकर स्कूल में उर्दू अखबार और बच्चों के रसाले फूल के अजरा की दरख्वास्त करें। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में अखबार और रसाला फूल जो है वो आए और आप लाइब्रेरी में बैठकर उसको पढ़ें। तो इसके लिए आपने अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए आप दरख्वास्त लिखते हैं। बखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुगलपुरा लाहौर। फिर उसके बाद लिखेंगे जनाब आली। फिर दरख्वास्त का मतन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, नहायत अदब से गुजारिश है कि हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए अखबार और रसाइल का मुताला बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से तुलबा अखबार ख़रीद कर नहीं पढ़ सकते, ना ही मुताला का शौक़ रखने वाले तुलबा रसाला ख़रीद कर पढ़ने की सकत रखते हैं। बराए मेहरबानी स्कूल में उर्दू अखबार और बच्चों के रसाले फूल का इजरा किया जाए, ताकि लाइब्रेरी के पीरियड में बच्चे उनका मुताला करके अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। एन नवाजिश होगी लिखेंगे। उसके बाद फिर अल अर्ज़ और आपकी ताबे फरमा जमात शशम जिना। और जहाँ पर आपने जमात शशम लिखा, इसके बिल्कुल सामने आपने तारीख़ लिखनी है, जिस तारीख़ को हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। मसलन हम तारीख़ लिख सकते हैं 3 सितंबर 2023। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी मश्क में जो सरगर्मी है हमारे पास, वो है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में हम करेंगे आज वाहिद को जमा से मिलाएं और फिर जमा लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल करके मफ़हूम वाज़े करें। यानी कि हमारे पास वाहिद में लफ्ज़ दिए गए हैं, जमा दूसरे कालम में जमा में उन अल्फाज की जमा दी गई है, लेकिन अल्फाज आगे पीछे हैं। आपने पहले कालम यानी कि वाहिद में जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनके सही जमा के साथ पहले मिलाना है और फिर जो जमा है उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास पहला लफ्ज़ है खातून। खातून की जमा है ख़वातीन। दूसरा लफ्ज़ है फ़ातिह। फ़ातिह की जमा है फ़ातिहीन। शहीद। शहीद की जमा है शुहदा। फ़िक्र। फ़िक्र की जमा है अफ़कार। नतीजा। नतीजा की जमा है नताइज। और हाकिम। हाकिम की जमा है हुकाम। तो आइए आप जो जमा के अल्फाज हैं उनके जुमले बनाएं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है हुकाम। जुमला बनाएंगे, हुकाम बाला को अवाम के मसाइल का इदराक होना चाहिए। जमा में दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास शुहदा। शुहदाए करबला की कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाएगी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जमा में फ़ातिहीन। फ़ातिहीन का जुमला हम बनाएंगे,
हम फातहीन मक्का की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। जमा में अगला जो लफ्ज़ है हमारे पास नताइज। नताइज का जुमला बनाएंगे हम, बहादुर मुजाहिद नताइज से बेपरवाह दुश्मन की सफ़ों में घुस गया। अगला लफ्ज़ है अफ़कार। अफ़कार का जुमला बनाएंगे हम, बी अम्मा ने बेटों की तरबियत इस्लामी अफ़कार के मुताबिक की। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास जमा में ख़वातीन। ख़वातीन का जुमला हम बनाएंगे, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। हमारी अगली सरगर्मी है हरूफ इस्तिफ़हाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे तारीफ़ हरूफ इस्तिफ़हाम की कि हरूफ इस्तिफ़हाम होते क्या हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम वो होते हैं जो कोई बात पूछने के लिए बोले जाएं। क्या, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे, कब, क्यों, कौन, किसे, किसको, किसका, क्यों, क्योंकि, किस लिए, काहे को वगैरह, ये सब हरूफ इस्तिफ़हाम है, क्योंकि वो तमाम हरूफ हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो हरूफ जिनको हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। तो प्यारे बच्चों, अब जो काम हमने करना है वो ये है कि 4 ऐसे जुमले बनाएं जिनमें हरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल हुए हों। तो आइए जुमले बनाते हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, इसमें हरूफ इस्तिफ़हाम है कहाँ। तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो, इस जुमले में हरूफ इस्तिफ़हाम है क्यों। आपको कैसा कपड़ा चाहिए, तो हरूफ इस्तिफ़हाम में शामिल है कैसा। अगला जुमला है, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है, इस जुमले में हरूफ इस्तिफ़हाम में शामिल है क्या। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है दर्ज झेल मुहावरात के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुहावरात वो अल्फाज होते हैं, वो तराकीब होती हैं जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके हकीकी मानों में नहीं बल्कि उनके गैर हकीकी मानों में। तो हमारे पास कुछ मुहावरात हैं, उन मुहावरात के पहले हम मानी मालूम करेंगे और उसके बाद उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पहला मुहावरा है चुगली खाना, यानी कि चुगली को हम खाते नहीं हैं, करते हैं। तो इसका मतलब है ग़ीबत करना। जुमला बनाएंगे हम, चुगली खाना बहुत बुरी आदत है। अगला मुहावरा है लाल पीला होना, यानी कि हमारा रंग लाल पीला नहीं होना बल्कि गुस्से में आना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना इसका मतलब है। जुमला बनाएंगे, इस तरह छोटी छोटी बातों पर लाल पीला होना ठीक नहीं, ज़रा हौसले से काम लो। अगला मुहावरा है दाल में काला होना, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि हम दाल खाने के लिए बैठे हैं और उसके अंदर कुछ काला काला है, इसका मतलब है शक वाली बात होना। जुमला बनाएंगे हम, तुम्हारा मेरी किसी बात का जवाब ना देना जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला है। अगला मुहावरा है टूट पड़ना। अब टूट से मुराद यह है टूट जाना, अगर हम हकीकी मानों में लें तो टूट जाना किसी चीज़ का, तो यहाँ पर इसका मतलब है हमला कर देना। टूट पड़ना यानी हमला कर देना। जुमला बनाएंगे हम, हमारी फ़ौज के बहादुर जवान दुश्मन पर टूट पड़े तो उसे भागते ही बनी। काटने को दौड़ना अगला मुहावरा है हमारे पास। अगर हम इसके हकीकी मानों को देखें तो काटना तो दांतों से काटने को कहते हैं, तो अब ऐसे तो नहीं होता कि हम काटने को भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि किसी को जो दांतों से काट लें। इसके गैर हकीकी मानी जो है वो है बदमजाजी दिखाना, यानी कि किसी भी बात का उल्टा जवाब देना, गुस्सा दिखाना, बदमिजाजी दिखाना। तो जुमला हम बनाएंगे, आजकल उसके मजाज नहीं मिलते, हर बात पर काटने को दौड़ता है। अगला मुहावरा है हमारे पास मैदान में उतरना। अब ऐसा नहीं है कि मैदान में हम चलते हुए आ रहे हैं और मैदान में उतर पड़े हैं
या जहाज़ से उतर रहे हैं और मैदान में उतर रहे हैं, ये तो इसके हकीकी मानी है। गैर हकीकी मानों में इसका मतलब है किसी के मुकाबले पर आना। तो जुमला बनाएंगे हम, जैसे ही पहलवान मैदान में उतरा तालियों के शोर ने उसका इस्तकबाल किया। तो प्यारे बच्चों, आपको मुहावरात के हकीकी और गैर हकीकी मानी दोनों की समझ आ गई होगी और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना भी आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाकर तज़कीर व तानीस वाज़ेह करें। यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस को जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से उसकी पहचान मुमकिन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जुमले और फिर साथ साथ उनकी पहचान भी कि जुमले में वो लफ्ज़ मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या मुअन्नस के तौर पर। हमारे पास पहला लफ्ज़ है आशियाँ। आशियाँ का अगर हम जुमला बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, दरख्त की ऊंची शाख पर परिंदे का आशियाँ था। अब यहाँ पर जुमले का इख्तिताम हो रहा है था से, तो इसका मतलब है कि आशियाँ लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर जब हम जुमले में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अलिफ आखिर में आता है। तो जुमले से हमें पता चल रहा है कि लफ्ज़ आशियाँ जो है वो मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शबनम। शबनम का पहले हम जुमला बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से है, सुबह के वक्त घास पर शबनम बड़ी भली लगती है। यहाँ पर जुमले का इख्तिताम लगती है छोटिए पर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लफ्ज़ से हमें पता चलता है कि लफ्ज़ शबनम जो है वो मुअन्नस है, क्योंकि अगर ये मुज़क्कर होता तो यहाँ पर लगता है आना था। तो आपने इन दोनों जुमलों में देख लिया कि आशियाँ मुज़क्कर था, तो हमने यहाँ पर इस जुमले का इख्तिताम था के साथ किया। दूसरे जुमले में शबनम मुअन्नस है, तो इस जुमले का इख्तिताम हमारे पास ती है के साथ हुआ। अगला लफ्ज़ है हमारे पास ज़माना। ज़माने का हम जुमला बनाएंगे, ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। यहाँ फिर हम देख सकते हैं कि ये मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अलिफ के साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे पास जुमला। अगला लफ्ज़ है आज़ादी। आज़ादी का जुमला है, कायदे आज़म की अनथक मेहनत से हमें आज़ादी हासिल हुई। अब यहाँ पर लफ्ज़ आज़ादी जो है वो हुई के साथ इख्तिताम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लफ्ज़ आज़ादी जो है वो मुअन्नस है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास घी। घी तो रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है। अब यहाँ पर फिर जुमले का इख्तिताम अलिफ के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये घी जुमले में जब हमने इस्तेमाल किया तो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो घी मुज़क्कर है। आगे है लफ्ज़ खामोशी। खामोशी का जुमला है, रात के पिछले पहर हर सू खामोशी छा जाती है। तो इस जुमले में हम देखें कि जुमले का इख्तिताम ते छोटिए ती के साथ हो रहा है, यानी कि खामोशी जो है लफ्ज़ मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया जुमलों में इस्तेमाल करते हुए कि मुज़क्कर जुमलों को हम किस तरह से जुमले में इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस जुमले की क्या पहचान होती है, यानी कि जुमले के अंदर तज़कीर व तानीस की पहचान आपको हो गई होगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।